सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आपने घातांक सारणी का पार्ट 1 कर लिया था। अब जो पार्ट 2 में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 3/5 की पावर 3 गुणा 3/5 की पावर -6 बराबर है 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x का मान ज्ञात करना है अपने को। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। देखो अपने ये पढ़ा था कि अगर ये बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है भाई, जुड़ जाती है। यानी 3/5 की पावर 3 में क्या जुड़ जाएगा, -6 जुड़ जाएगा। इधर 3/5 की पावर क्या है, 2x - 1 है। ठीक है। अब देखिए अपने को पता है माइनस का 6 प्लस का 3, जब बेस सेम होता है तो पावर बराबर होती है। पढ़ा था आपने पहले रूल, जब बेस सेम होता है तो पावर भी बराबर होती है। इसका मतलब ये चीज और ये पावर आपस में दोनों क्या होगी, बराबर। अब देखो 3 + -6 तो माइनस का 3 बचेगा और इधर 2x - 1 है। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो -3 + 1 बराबर 2x। फिर भी माइनस का 2 बचेगा बराबर 2x। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो -1 आई है। x की जो वैल्यू आई है इस क्वेश्चन में वो -1 आई है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे होगा क्वेश्चन समझ में। जिसको समझ में नहीं आए तो वो क्वेश्चन को दोबारा बेक करके देख लिया करो। ठीक है, रिपीट जिसको चाहिए तो। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 की पावर 50 का 2 गुना होगा। आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 की पावर 50 है, इसका दुगुना करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे। 2 की पावर 50 का दुगुना करना है हमें। अब बताओ इसकी पावर 50 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर जुड़ती है। यानी 2 की पावर 1 + 50 यानी 2 की पावर 51 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 51। समझ गए बात ये? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या हो कि x की पावर 1/3 बराबर है y की पावर 1/4 हो तो क्या सही होगा। आपको यह पता है कि x की पावर 1/3 बराबर दे रखी है y की पावर 1/4 के। तो देखो इनका एलसीएम क्या है, जो पावर है ना इनका एलसीएम देखो। 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12। तो 12 का दोनों साइड गुना कर दो, 3 से 4 तो x की पावर कितनी हो गई, 4। 4 से 3 तो y की पावर क्या हो गई, 3। इसका मतलब x की पावर 4 बराबर है y की पावर 3 के। ये बात अपने को हल करनी है। अगर ये रिलेशन है तो इसका मतलब इसको ऐसे भी हमें लिख सकते हैं। समझ गए बात ये? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 5 की पावर -3/5, इसका 5th रूट और फिर पावर 5, इसका मान पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन हल करना है तो बीच में जो संख्या लिखी है ना उसको लिख लो। जैसे 5 लिख लिया मैंने। अब इसकी पावर अंश और हर के रूप में देनी है। अंश में तो आपको पता है इधर जो संख्या उनका गुणा लिख दो, यानी -3/5 गुणा 5। ठीक है, और हर में आप क्या संख्या लिख दो, हर में आप ये संख्या लिख दो इधर जो चले, मतलब इस हिस्से में जो चले। आगे और भी हो तो वो भी कर सकते हैं। 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 5 की पावर -3/5। इसका आंसर कितना बन गया भाई, 5 की पावर -3/5। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जैसे ऐसा क्वेश्चन और भी आप कर सकते हो। देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन हो 7, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3, 5, यहाँ पे 2 हो, या यहाँ पे 5 हो, 4 और यहाँ पे 3 हो, इस प्रकार आ जाए
तो आप बीच वाली संख्या क्या लिख लो 7। इसकी पावर अंश और हर में लिखने, अंश में तो इधर जो पावर चले वो लिख दो 2 गुणा 5 गुणा 4, और हर में इधर वाली संख्याओं को लिख दो 3 गुणा 5 गुणा 3। 5 से 5 कट गया तो इसका आंसर आ गया 7 की पावर 4 2 कितने हो गए 8 और 3 3 9, तो 7 की पावर 8/9 है वो इसका सही आंसर हो गया। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या करना है। देखो, अगर 2 की पावर x बराबर k है तो 2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं k की पावर 1/x, ठीक है। इसी तरह मैं आपको पता है 3 को क्या लिख सकता हूं k की पावर 1/y और 6 को क्या लिख सकता हूं k की पावर -1/z। आप ये बताइए, इन दोनों का अगर गुणा करूं तो इधर वालों का गुणा किया तो 3 2 कितने हो गए 6, और इस साइडों का गुणा करेंगे मतलब अपने ये लिख सकते हैं कि इन दोनों का गुणा करें तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, और इधर k की पावर 1/x प्लस k की पावर 1/y, यानी मैं ये कह सकता हूं 6 बराबर हो गया k की पावर 1/x प्लस 1/y, क्योंकि गुणा हो तो पावर जुड़ जाती है। अब आप बताओ, ये भी 6 है, 6 का मान अपने को इतना दे रखा है और यहां पे 6 का मान इतना बन गया, तो ये 6 के दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया कि k की पावर 1/x, k की पावर 1/y, k की पावर 1/x प्लस k की पावर 1/y बराबर k की पावर -1/z। समझ गए? इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो, जब पावर आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर बराबर होती है, इसका मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z, और 1/x प्लस 1/y माइनस वाला इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर आया है वो क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया भाई 0। समझ गए? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 2 की पावर x बराबर k, तो आपने माना इसको। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 बराबर k की पावर 1/x लिख सकते हैं। इसी तरह 3 की पावर y बराबर k मानोगे तो 3 बराबर भी k की पावर 1/y लिख सकते हैं। इसी प्रकार 6 को भी k की पावर -1/z लिखें। अगर अपने इन दोनों का गुणा करें तो 2 को 3 से गुणा कर लिया और इधर वाली साइड का गुणा किया तो k की पावर x गुणा k की पावर 1/y। आपको पता है ये गुणा में है, ये गुणा में है तो आपको पता है पावर जुड़ जाती है, तो 6 बराबर k की पावर 1/x प्लस 1/y हो गया। अब आप बताओ, ये 6 और ये भी 6 है, 6 के बराबर यहाँ ये मान दे रखा है k की पावर -1/z है, और आपको यहाँ 6 का मान दे रखा है k की पावर 1/x प्लस 1/y। दोनों ही मान 6 के तो दोनों मान आपस में बराबर होंगे। अब बताओ, जब अपने को बेस बराबर होते हैं तो पावर आपस में क्या होती है बराबर ही होती है। इसका मतलब ये दोनों पावर भी आपस में बराबर है, और ये माइनस की थी इधर आई तो ये प्लस की हो गई, तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, घातांक करने का एक पार्ट और आएगा। देखो ये दूसरा पार्ट है और एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें और अपने क्वेश्चन करेंगे, और वो इससे भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a की पावर -1 इंटू बी इंटू बी की पावर -1 इंटू सी इंटू सी की पावर -1 इंटू ए, इसका मान बताना है अपने को। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये डॉट वाला गुणा, इसका मतलब ये गुणा है, तो पहले तो मैं ये कह सकता हूँ ये सारे के सारे गुणा में है तो रूट में लिख सकते हो, क्योंकि अलग अलग रूट में इस प्रकार संख्या हो तो आपको रूल बताया हुआ है, अगर नियम आपने पढ़े थे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग रूट है, सभी गुणा में है, तो एक ही रूट के अंदर सारों को लिख सकते हैं। अब ये देखो a की पावर -1 है तो इसको 1/a लिख सकते हैं, गुणा में b है, गुणा b की पावर -1 है तो इसको 1/b गुणा में c की पावर -1 है तो 1/c गुणा a, c से c कट गया, b से b कट गया, इससे से ये कट गया,
तो √1 बचा, √1 का मान क्या होता है? 1 ही होता है। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन घातांक करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, x की पावर a बटे x की पावर b, इसकी पावर दे रखी है a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। x की पावर b बटे x की पावर c, और इसकी पावर आपको दे रखी है b² प्लस bc प्लस c स्क्वायर। समझ गए? गुणा में फिर अपने को दे रखा है x की पावर c बटे x की पावर a, और इसकी पावर आपको दे रखी है c² ca प्लस a स्क्वायर। इसका मान पूछा है। आप ये बताइए, इस चीज को मैं एक पद को मैं पर्टिकुलर बताता हूँ, फिर आपको पता है जो इसमें लागू होगा वही इसमें लागू होगा। आप ये बताइए, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, x की पावर a माइनस बी, और इसकी पावर ये a² प्लस ab प्लस क्या है b स्क्वायर। अब बताओ, पावर का पावर से गुणा होगा तो ये बन गया x की पावर a माइनस बी गुणा a² प्लस ab प्लस b की स्क्वायर। अब देखो, आपको पता हो तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हो गया a माइनस b की a की क्यूब माइनस b की होल क्यूब का, a की क्यूब माइनस b की होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। आपको पता हो तो x माइनस वाई x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? x माइनस वाई का। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने ये पता चल गया कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब बनेगा x की पावर a की क्यूब माइनस b की क्यूब गुणा में। अब a की क्यूब माइनस b की क्यूब बना तो ये वाला क्या बनेगा? x की पावर b की क्यूब माइनस c की क्यूब बनेगा। सेम ही तो है ये। और ये बनेगा x की पावर c की क्यूब माइनस a की क्यूब। अब बताओ, ये गुणा में है और बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर जुड़ जाएगी। x की पावर a की क्यूब माइनस b की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस c की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस a की क्यूब, क्योंकि घातें जुड़ जाएगी, ये सारी की सारी घातें जुड़ जाएगी क्योंकि गुणा में था। b की क्यूब से b की क्यूब कट गया, c की क्यूब से c की क्यूब कट गया, a की क्यूब से a की क्यूब कट गया, x की पावर बचा 0, और जब पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। समझ गए? ये बात समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? अभी लिखता हूँ क्वेश्चन और आपको वो क्वेश्चन हल करना है। देखो, लगभग इन क्वेश्चनों में मैंने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है, फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। अगर नेक्स्ट में भी पूरा नहीं होगा तो और पार्ट करवा देंगे, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यूब रूट 2 स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 5 और 1.5 में बड़ी संख्या बतानी है आपको। ठीक है, एक बात बताइए, इसमें अपने को बड़ी संख्या बतानी है। अब बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 2 की पावर 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 1/2, और इसको 5 की पावर 1/3। ठीक है, और इसको 1.5 है। अब बताओ, घातों का एलसीएम कितना हो गया? घातों का एलसीएम कितना हो गया? 3, 2, 3 और उसकी बटे में 1 है मान लो, तो एलसीएम हो गया 6। 6 से गुणा कर दो, पावर 6 लिख दो। आप बताओ, 3 से कट गया 2 की पावर 2, 2 से कट गया 3 की पावर 3, 3 से कट गया 2, 5 की पावर 2, और ये 1.5 की पावर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4, 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27, 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25। ठीक है, और 1.5 की पावर कितनी है? 6 है। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे 1.5 की पावर कितनी होगी? 6 हो गए। समझ गए? तो आप ये बताइए, सबसे बड़ी जो संख्या होगी, अगर आप इसको काटोगे, तो आपको पता है कि पॉइंट हटाओगे, बटे में 10, 5 से 3, 5 से 2, 3/2 की पावर क्या हो गया? 6। 3 की पावर आपको पता है 6 कितनी होती है? 3 की पावर 6,
3 की पावर 6 729 होगी, 3 को 6 बार लिखेंगे, समझ गए। और 2 की पावर 6 आपको पता है 2 की क्यूब होती है 8, ये 64 हो गया, समझ गए। तो आप ये बताइए कि यहां भाग देंगे तो 64 एकम 64, ठीक है। आपके पास कितना बच गया भाई, आपके पास बच गया 6 2 8, 64 एकम 64 यानी 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या आपके पास ये है, ये सबसे बड़ी संख्या है, समझ गए। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। हालांकि पॉइंट वाली संख्या आपको पता है छोटी होती है, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार जांच भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 7 + 2 √12। देखो ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ 2 दिया हो तो आप ये रूट वाली संख्याओं के ऐसे 2 फैक्टर कर लो कि गुणा करने पे तो 12 आए और जोड़ने पर क्या आए 7 आए। तो आपको पता है 4 3 12 होते हैं और 4 3 7 होते हैं, तो इन 4 पे और 3 पे रूट लगा लो। अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा दो, और माइनस होता तो माइनस लगा देते। तो इसका आंसर आ गया 2 + √3। क्या आ गया 2 + √3। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, 1/1 + √2 बटे √2 + √3 प्लस √3 + √4 प्लस ये हो गया 1/√99 + √100, ये लिखा है। आप बताइए, ये क्वेश्चन प्रमेयीकरण का हो गया। आप क्या करोगे, एक संख्या का प्रमेयीकरण कर लो। जैसे 1/1 + √2 है तो 1 - √2 का गुणा करेंगे, समझ गए, ठीक है। अब एक बात हो, ऊपर तो 1 - √2 रहा, बटे में 1 की स्क्वायर क्या हो गया 1, और -√2 की स्क्वायर क्या हो गया -2, समझ गए। तो आप ये बताइए यहाँ पे अपने पास क्या बन गया भाई, माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया। तो आपको पता है माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। जैसे देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ये ऊपर तो बना ये, बटे में 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर 2, माइनस लगेगा ही लगेगा। अब ये 1 - √2 बटे -1 है, इसका मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का √2, माइनस का 1 प्लस का √2, ठीक है, ये बन गया। अब देखो अगर अपने को उस संख्या का रूट करना है तो 1/√2 + √3 है, √2 - √3 से गुणा करेंगे, ठीक है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगी बात। देखो 2 करेंगे तो ऊपर तो √2 - √3 हो गया, बटे में √2 की स्क्वायर 2 और √3 की स्क्वायर 3, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का √2 और प्लस का √3, माइनस का √2 और प्लस का √3। कहने का मतलब देखो इसका चिन्ह तो चेंज हो रहा है, 1 - 1 बन रहा है और √2 प्लस का रहा है, ये √2 माइनस का बन रहा है और ये √3 प्लस का ही है, -√3 प्लस √4। तो ऐसे ही माइनस का √99 होगा पहले वाला और प्लस का √100। आप बताओ √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, इस प्रकार ये सारे कट जाएंगे। इससे पहले वाली संख्या भी बीच वाली कट जाएगी। इधर तो बचा माइनस का 1 और उधर √100 का मान बचा 10, तो -1 और 10 यानी आंसर कितना आ गया 9 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 9 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किए होंगे एग्जाम में होंगे तो डायरेक्ट भी आप आंसर आपको याद ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 और प्लस दे रखा है 1/90। आपको पता है इसको 1/4 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 गुणा 6 लिख सकते हैं, 6 गुणा 7 लिख सकते हैं, और ये 1/9 गुणा 10। ऐसा लिखने के बाद पहले फैक्टर में से लास्ट फैक्टर घटा देना। ये शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, और वो तरीका बाद में बताऊंगा। यानी 1/4 में से 1/10 घटा दिया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 20, 4 से कितना हो गया भाई 5 और 10 से कितना हो गया 2, 5 में से 2 गया 3/20 आंसर आया। लेकिन ध्यान रखना 3/20 के बाद भी
जो ऊपर अंतर जो है ना उसका भाग देना है। यहाँ अंतर 1 का ही है, अंतर कितने का है 1 का, जो भी अंतर बने उसका भाग भी देना है। तो इसका आंसर तो 3/20 ही आया। मान लो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अंतर ज़्यादा होगा, लेकिन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। मान लो ये जो है ये इसी से तो बना है, ये जो है ये इसी से तो बना है, ठीक है। इसको 1/6 माइनस 1/7 प्लस इस प्रकार इसको क्या लिख सकते हो आप 1/9 माइनस 1/10। आप बताओ 1 माइनस का 5 है और प्लस का ये कट जाएगा, माइनस का प्लस का ये कट जाएगा, इसके बीच वाले तो ये सारे कट जाएंगे। पहला बचेगा 1/4 और लास्ट बचेगा 1/10, और इसको हल करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/20, ठीक है। तो ऐसे आप हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में देखो कंजूसी मत किया करो, आप वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लास्ट क्वेश्चन है अपना ये 5 की पावर x और ऊपर 2 625 हो तो x का मान ज्ञात करना है। आप ये बताओ, इसको 5 की पावर 2x लिख सकता हूँ ना, और इसको आपको पता है 625 है वो 5 की पावर 4 है। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 5 की पावर 4। जब बेस सेम हो तो पावर बराबर होती है, इसका मतलब 2x बराबर 4। यहाँ से x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।